हेलो गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, राइट। तो आज जो है हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत इजी लेवल के ऑलरेडी यहाँ पर दिखा के दिया गया है कि इजी लेवल के हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो हर किसी को मालूम होगा। ठीक है, बाय द वे नहीं मालूम तो इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये बहुत सी छोटी छोटी क्वेश्चंस होंगे, इजी होगा, एकदम से इजी लेवल के क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं, इज मेड ऑफ, वो किन से बना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस इन्वायरमेंट, जो हमारे इर्द गिर्द की चीजें हैं वो इन्वायरमेंट बोला जाता है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो वो स्पेस लेता होगा और इसके साथ ही साथ उसके पास कोई ना कोई वेट होगा। ये दो चीजें होंगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट है कि फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। हमारे पास ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए बता रहा है कि एनर्जी, एनर्जी जो है, एनर्जी के पास कोई वेट नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके पास क्या होता है, ये स्पेस नहीं लेता है। दूसरा है लाइट, लाइट के पास ना तो वेट होती है ना ही स्पेस होता है। हीट भी वैसा ही होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी के पास स्पेस नहीं लेता है, ना ही उसके पास वेट होती है, बात सिवाय एक चीज को छोड़कर, मैटर। मैटर डेफिनेशन क्या बताता है, मैटर कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ ही साथ उसके पास क्या हो, स्पेस लेता हो। क्या लेता हो, स्पेस। अगर ये कोई दो चीजें कर रहा है, यानी कि मास है और उसके पास स्पेस ले रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीजें हैं, उसके पास कोई ना कोई स्पेस है लेगा और कुछ ना कुछ उसके पास मास होगा। तो इसीलिए जो हमारा कोई हमारे इन्वायरमेंट जो बना है, हमारे इर्द गिर्द की चीजें जो बनी है, वो मैटर की बनी हुई है, राइट। तो कभी भी कोई पूछे कि जो हमारे एवरीथिंग, जो हमारे इर्द गिर्द में जो भी चीजें हैं वो किन चीजों से बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट्स मेड बाय मैटर। ये किससे बना है, मैटर से बना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं, एकदम इजी है ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो मैटर के स्टेट में नहीं है। तो पहले हम ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैटर का डेफिनेशन क्या बताता है। मैटर क्या कहता है, मैटर ये कहता है कि किसी भी चीज के पास दो चीज होना चाहिए, ये मास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ वो स्पेस को क्या करे, कवर करे, ठीक है। दो चीजें अगर जो है, मास और स्पेस, तो वो क्या है, मैटर है। अभी पूछा है कि इसमें से मैटर कौन नहीं है, तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के पास भी मास होता है, इसके साथ साथ वो स्पेस लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर है। लिक्विड देखा जाए, इसके पास भी मास रहेगा, ये भी स्पेस लेता है, तो ये भी क्या है, मैटर है, ठीक है। गैस भी क्या है, गैस के पास भी कुछ ना कुछ मास होता है। एयर जो होते हैं उसके पास मास होता है और वो भी क्या करता है, स्पेस लेता है, तो ये भी क्या है, मैटर है। बात आया वैक्यूम के पास, वैक्यूम के पास मास नहीं होता, ना ही ये स्पेस लेता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा डी होगा, यानी कि ऐसा चीज जो जो मैटर के फॉर्म में नहीं होता, तो वो होता है वैक्यूम, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द स्टेट मैटर हैज अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। बात यहाँ पे ये आती है कि कौन सा ऐसा मैटर है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। तो आप अगर जो कभी भी याद होगा, आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि देखिए इसमें अगर बात किया जाए किस चीज का, एक तो मास का, एम का, और एक बात किया जाएगा वी का, ठीक है। तो एम भी में देख लो, एम भी में बता दे रहे हैं कि मास का वॉल्यूम भी, मास भी फिक्स होता है, ठीक है, और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड का शेप, सॉरी 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 माय मिस्टेक्स, हाँ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच स्टेट ऑफ मैटर फिक्स वॉल्यूम एंड शेप एंड वॉल्यूम। ये पूछता है कि मैटर की कौन सी ऐसे स्टेट है जिसमें दो चीजें फिक्स होती है, या वॉल्यूम भी फिक्स हो और मास भी फिक्स हो। तो यहाँ पे हम V4 डाल देते हैं वॉल्यूम और S4 डाल देते हैं शेप। अब चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में होता है ये भी फिक्स होता है, ठीक है, और ये भी फिक्स होता है, दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड में, लिक्विड में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता। ऐसे ही गैस में है, गैस में दोनों फिक्स नहीं रहता है। और प्लाज्मा तो खैर हटा ही दो। तो ये पूछा क्या है हमसे, ठीक है,
तो ये हमसे क्या पूछा है, तो हमें यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यहाँ तक ही हम बात करेंगे, इसके आगे नीचे नहीं। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें स्टेट ऑफ मैटर जो होता है यही 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, एक चीज आपको दिखाई दे रहा हो कि हमें ये पूछा है कि फिक्स, जिसमें फिक्स हो शेप और जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो। तो हमारा दिख रहा है कि ये जो है और ये, इसमें दोनों चीज फिक्स है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉलिड एक ऐसा मैटर है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द मैटर हैज अ फ्लो इजीली। इसमें से कौन सा ऐसा मैटर है जिसको हम आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो कोई भी एकदम सिंपल बात है, फ्लो की बात हुई है, ठीक है, यानी बह सकता है, बहा सकते हैं। तो इसमें सीधा बात है, सॉलिड को हम कर नहीं सकते, ठीक है। गैस को हम लोग इजीली नहीं फैल करते क्योंकि एक्सपांड होता है, फैलता रहता है। प्लाज्मा के हो ही नहीं सकता, बचा क्या, लिक्विड। लिक्विड एक ऐसा चीज है जिसको हम इजीली हम फ्लो करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक रो में, एक डायरेक्शन में हम आसानी से भेज सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये करेक्ट हमारा आंसर होगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइस इज द विच स्टेट ऑफ वाटर। पानी का आइस कौन सा स्टेट है, कौन बताएगा। तो देखो सिंपल बात है, गैस का फॉर्म होता है वेपर, वाटर किस में होता है, गैस किस फॉर्म में होती है, वेपर फॉर्म में, राइट, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में क्या बनेगा, आइस बनता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में क्या बनता है, वाटर रहता है, ठीक है। अब वेपर फॉर्म अगर बात करें तो वेपर फॉर्म में अगर स्टेट का वेपर फॉर्म जानोगे तो स्टीम बनता है, जब वेपराइज किया जाता है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि विच आइस इज अ विच स्टेट ऑफ मैटर। तो सीधा बात है कि आइस कौन सा मैटर में होगा, सॉलिड स्टेट। वाटर जब सॉलिड कर देंगे, वाटर का सॉलिड फॉर्म जब दिया जाएगा तो वो बनेगा, वो बन जाता है आइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, वाटर वेपर इज अ विच स्टेट ऑफ मैटर। सीधा बात है, फिर पूछ रहा है कि वाटर वेपर जो बनेगा वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। तो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था, यहाँ पे देखो गैस का फॉर्म में वेपर बनता है और आइस के फॉर्म में क्या बनता है, आइस सॉलिड फॉर्म होता है, वाटर वाटर होता है, स्टीम वेपर बनता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है, प्लाज्मा, जाहिर सी बात है वाटर में कोई प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। लिक्विड में वाटर जो होता है वाटर ही रहता है, ठीक है। गैस में वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है। और सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में रहता है आइस फॉर्म। ये पूछा गया है हमसे, पूछा ये है कि वाटर का वेपर फॉर्म क्या होगा। तो वाटर का वेपर फॉर्म हमारे पास आंसर होगा गैस, ठीक है। गैस जो होता है वो वेपर फॉर्म होता है वाटर का। पूछा है व्हाट कॉज द मैटर चेंज इज द स्टेट, ठीक है। किस वजह से, कौन ऐसा कारण है जिससे हम लोग मैटर को चेंज कर सकते हैं। लाइट देंगे मैटर में, कोई भी पदार्थ को लाइट देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, सीधा बात है, नो चेंज होगा, ठीक है। साउंड से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर से हम लोग किसी चीज को क्या कर सकते हैं, सिर्फ हल्का हीट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। प्रेशर जितना बढ़ा होगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, मतलब किसी भी मैटर को जब हम हीट करेंगे, उसको गर्म कर देंगे, उसको हीट देंगे, तो वो अपना मैटर चेंज कर देगा। जैसे सपोज मान लो आइस को हमने गर्म किया तो आइस धीरे धीरे किसमें मेल्ट होकर वाटर बन जाता है। वाटर को ठंडा करोगे, कूलिंग करोगे या फिर हीटिंग करोगे तो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। वाटर को भी अगर हीट दे रहे हो तो वेपर फॉर्म में बन जाएगा, वेपर को और भी ज्यादा हीट दोगे तो स्टीम में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज है कि हम अगर किसी भी मैटर को, किसी भी मैटर चीज को हम लोग क्या करना है, चेंज करना है, उसको स्टेट्स को चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना होगा। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि हम किसी भी मैटर को चेंज करने के लिए हम उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रोसेस कन्वर्ट वाटर टू स्टीम। अब ये हमारे पास चार पांच प्रोसेस है। इन प्रोसेस से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को स्टीम में बदला जा सकता है। तो पहला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करोगे तो क्या होगा, आइस बनेगी या किसी चीज को ठंडा किया जा सकता है। मेल्ट करोगे तो क्या होगा, आइस जो है, मान लेते हैं आइस किस में बदल जाएगा, वेपर, वाटर में, सॉरी वाटर में बदल जाएगा, राइट। बॉइल करोगे तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा
कि ये जो है स्टीम में बदलेगा, जितना बॉइलिंग करोगे उतना ज्यादा स्टीम में बदलेगा। लास्ट है हमारे पास कंडेंसेशन, यानी कि गैस को हम जब कंडेंस करेंगे तो वो वाटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हमसे क्या गया है, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर को स्टीम में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है, यानी कि हम लोग बॉइलिंग करेंगे किसी चीज का तो वाटर से वो किस में बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोसेस द कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हम लोग लिक्विड में, ऑलरेडी क्वेश्चन 8 में हम लोग कुछ बातें किए थे, क्वेश्चन 9 में भी देख लेते हैं। इवोपरेशन प्रोसेस क्या करता है, वाटर को गर्म करके वेपर में बदल देता है। ठीक है, अब देखो कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर में। मेल्टिंग क्या करता है कि आइस को गर्म करके वाटर में यानी लिक्विड में बदल देता है, राइट। सब्लिमेशन क्या करता है, सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, गैस में, राइट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें गैस को लिक्विड में बदला जाता है। तो ये हमारा क्या लिखा है कि गैस को हम डायरेक्टली किस में बदलते हैं, गैस को लिक्विड में बदलते हैं। प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो तुम्हारा है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मैटर। इसमें से कौन ऐसा चीज है जो मैटर के फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो इसमें वेट और प्लस में इसके साथ ही साथ उसके पास मास नहीं है। चलो डिस्कशन करते हैं। एयर के पास क्या होता है, एयर स्पेस लेता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। साउंड की बात करें, साउंड के पास कोई स्पेस लेगा, थोड़ा लेता है, डिस्टर्ब करता है स्पेस को, लेकिन इसके पास कोई मास नहीं होता है, यानी कि मास नहीं होगा। वाटर के पास क्या होता है, वाटर स्पेस भी लेगा और इसके साथ ही साथ मास भी होता है। ठीक है, आइस में क्या होता है, आइस भी स्पेस लेता है। ठीक है, आइस क्या करेगा, स्पेस लेगा और इसके पास क्या होगा, मास होता है, राइट। तो हमें बात ये पूछा है, क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास मेटर फॉर्म में नहीं है। मेटर क्या डिफाइन करता है कि जिसके पास स्पेस और मास दोनों होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि इस पे भी स्पेस मास है, तो यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, देखो ये भी है, इस पे भी मास है, स्पेस है, ये भी है, ये भी, यानी कि ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर, सिवाय इसको छोड़कर, यानी कि साउंड जो है वो क्या है, मैटर नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मैटर इज अ मेड ऑफ। मैटर किससे बना है। अब बात आती है कि मैटर किससे बना, हम उसके पहला क्वेश्चन हमारा था बने सिवाय ये, अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए, सबसे छोटा यूनिट होता है तो कौन है, एटम्स है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि मैटर किससे बने होंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा एटम्स, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या माना जाता है, एटम्स को स्मॉल यूनिट माना जाता है। ठीक है, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट, कोई भी चीज बना है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए तो वो है एटम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द कंप्रेस इजीली। इनमें से किस चीज को हम आसानी से कंप्रेस करते हैं, तो नॉन वाला ऑप्शन जो है इसको तो हटा ही दो। ठीक है, बात करते हैं हम इस मैटर को हटा देते हैं, बात करते हैं 3 चीजों को, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का जो अट्रैक्शन होता है ऑलरेडी, स्पेस जो होता है, अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस जो होगा बहुत कम होती है, एकदम से कम होगा। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड जो होती है, लिक्विड में भी स्पेस जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है गैस। गैस जो होता है, गैस के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग किसी भी चीज का जहाँ पे ज्यादा स्पेस होगा हम उसको ज्यादा आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा गैस जो है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो ये दोनों के में सबसे आसानी से किसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो वो है गैस को, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू। हाँ, ये बात ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा परफ्यूम जो फैलता है कौन सा प्रोसेस के जरिए फैलता है। तो पहला है हमारे पास बॉइलिंग, तो बॉइलिंग तो होगा नहीं, हटा दो इसको। मेल्टिंग भी नहीं होगा,
और इवापोरेशन, इसका कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है इसमें। परफ्यूम में मेल्टिंग का क्या लेना है देना है, ये बचा क्या, डिफ्यूजन, आंख बंद करके लगा देना टिक। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसा है जिससे परफ्यूम को फैलने में मदद करता है परफ्यूम। विच इज द स्लोएस्ट मूविंग स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से सबसे स्लोएस्ट किसके पास, तो जाहिर सी बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, जिसके पास स्पेस कम होगा वो कम स्लो मूव करेगा। देख लो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किसका, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम सॉलिड के पास होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस एकदम से इतना इतना ऐसे ऐसे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं, तो इनमें मूवमेंट तो एकदम स्लो होगा कंपेयर टू गैस। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा सा गैप होती है, थोड़ा थोड़ा ऐसा। ठीक है, ये है सॉलिड का, ये है लिक्विड। ठीक है, और गैस वाले में तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे होते हैं इंटरमोलिकुलर, ये होता है गैस। तो सबसे कम किस में है, तो ये वाला है, यानी कि सॉलिड में है। ठीक है, तो सॉलिड में यानी कि हमारा आंसर जो होगा सबसे स्लो किस में होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये यानी सबसे कम मीटर मूवमेंट करेंगे तो वो होगा सॉलिड। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15। किधर गया भाई, 15 नंबर, हाँ। चेंज द सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सीधा बात है, हम लोग इसके बारे में फिर एक बार पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, इसी क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या करता है कि हम लोग गैस को ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ठंडा करके आइस बना देते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, यानी कि इसमें डायरेक्ट चेंजेस होता है गैस में। बॉइलिंग क्या बोलता है, बॉइलिंग कहता है कि हमको क्या करो, वेपर दे दो। ठीक है, वेपर दे दो और हमको बॉइलिंग करवा दो और हम उसको बना देंगे स्टीम। ठीक है, स्टीम बना देंगे, तो ये प्रोसेस होती है। तो सीधा यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्टली गैस किस में चेंज होना चाहिए, कि हमारा सॉलिड डायरेक्टली चेंज होना चाहिए गैस में। तो सॉलिड डायरेक्टली गैस यही चेंज कर रहा है, तो यानी कि हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस जो होगा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब बाय द वे, अब इसमें कोई भी अगर आपको पास दिक्कतें आ रही हैं या फिर कोई भी इसमें प्रॉब्लम या फिर मेरे से बोलने में कोई दिक्कत हो गई, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये आपने टॉपिक या ये पॉइंट गलत बोला है। हम फिर उसको रिसर्च करके हम उसको आपको करेक्ट वे बता सकते हैं कि सही है कि गलत है। सिंपल, क्योंकि इंसान जो है ह्यूमन एरर होती है, इनसे गलतियां होती रहती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% हर चीज़ सही है। बाय द वे, आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये सर गलत है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे वीडियो को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक THANK, थैंक, YOU और थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।